हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एमसीएम क्लासेस। मैं हूं अमित गुप्ता और आज है 18 जून 2020। 18 जून 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 10% आरक्षण को मंजूरी दी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में तमिलनाडु कैबिनेट ने 15 जून 2020 को मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी की अध्यक्षता में नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी। बतौर रिपोर्ट, आरक्षण उन पर लागू होगा जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है, जो निगमों, नगर पालिकाओं आदि, द्रविड़ और जनजाति कल्याण, कल्लार, पुनर्वित्त स्कूलों, वन विभाग के स्कूलों के अंतर्गत आते हैं। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी कलैयारासन वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। 1-2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में आरक्षण का अधिकार संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। आइए देखते हैं, अगर तमिलनाडु की बात करें तो मैप में मैंने रेड कलर से यहाँ पर शो किया है। इसकी कैपिटल चेन्नई है, इसकी राजभाषा तमिल है। इसकी सरकार की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है। विधानमंडल में विधानसभा सदस्यों की बात करें तो 235 सीटें, राज्यसभा सीटें 18 और लोकसभा सीटें 39 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा का तनाव बढ़ गया है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन ए एलएसी, ऑप्शन बी एलओसी, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एलएसी। दोस्तों आपको बता दूं, मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन है, इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसी पर अभी विवाद चल रहा है और जहां पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तनातनी चल रही है। अगर यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये चाइना ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर शो किया है। इसकी राजधानी बीजिंग है, इसका सबसे बड़ा नगर शंघाई है। राजभाषाओं की बात करें तो मानक मंदारिन है और निवासी यहाँ की चाइनीज कहलाते हैं, यानी चीनी कहलाते हैं। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कचियांग है। डिटेल में अगर इसकी बात करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी एक सीधी सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रण रेखा को लद्दाख और चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के भारतीय संघ क्षेत्र में चीनी नियंत्रण रेखा से अलग करती है। पहली बार 1959 के पत्र में झोउ एनलाई द्वारा इस्तेमाल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू यह शब्द बाद में 1962 में चीन भारतीय युद्ध के बाद बनी रेखा को संदर्भित करता है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच 53 साल के बाद फिर इंसाफ तक पहुंच गई है बात। इससे पहले 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग लॉ में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना प्रमुख और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। गलवान घाटी में सेना को पीछे करने की कवायद के दौरान बीती रात हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। IMD के प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी 40वें, ऑप्शन डी 43वें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 43वें। आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में इस साल भी 43वें स्थान पर बनी रही। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धा शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा के अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। IMD के अनुसार 2020 में भी भारत 43वें स्थान पर रहा। इसमें बात करें तो पहले स्थान पर सिंगापुर, वही डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा। नीदरलैंड वही चौथे स्थान पर है। चीन 14वें और 20वें स्थान पर पहुंच गया है, 14वें से 20वें स्थान पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की किस रेलवे ने एक बॉडी स्कैनिंग सुविधा फेरी आई स्थापित की है? मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या पूर्वोत्तर रेलवे? तो आपको बता दूं, फेवरी आई जो ये
बॉडी स्कैनिंग सुविधा है, ये मध्य रेलवे ने स्टार्ट की है। दोस्तों आपको बता दूं, कोविड-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए मध्य रेलवे ने एक बॉडी स्कैनिंग सुविधा की स्थापना की है। इसे फेयरीज कहा जाता है। स्वचालित टिकट की जांच और एक्सेस मशीनों और हमेशा जिम्मेदार और रोबोटिक कप्तान अर्जुन के बाद यात्री सुविधा की दिशा में यह एक और प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा बिहारी खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए रणबीर कपूर, ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन सी कनका कपूर, ऑप्शन डी सलमान खान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पिछले साल नवंबर में मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने पटना में देश में पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया था और इसी खादी के लिए व्यापार के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों, वेतनभोगियों, पेंशनभोगियों के लिए एक अध्यादेश जारी किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। दोस्तों आपको बता दूं कि अंतिम सप्ताह मार्च के अंतिम सप्ताह में कोविड-19 लॉकडाउन चालू होने के बाद से तेलंगाना राज्य सरकार के कर्मचारियों को 50% वेतन और 75% पेंशन का भुगतान कर रहा है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, संस्थान, कर्मचारी या पेंशन भोगी के लिए किसी भी भुगतान को स्थगित करने के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्यपाल के नाम पर एक अध्यादेश को बढ़ावा दिया है। अध्यादेश के तहत सरकारी कानूनी रूप से वेतन, पेंशन, पारिश्रमिक को आंशिक रूप से स्थगित कर सकती है, वो भी कुल मासिक वेतन के आधे से अधिक नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? एंटियोकस, विलियम रॉ, कैथी लाइडर्स या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैथी लाइडर्स। आपको बता दूं कि कैथी लाइडर्स HEO मानव अन्वेषण और संचालन मिशन निदेशालय के नए एसोसिएट प्रशासक बन गए हैं। यह उसे मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख बनाती हैं। ये पहली महिला प्रमुख हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में के वेणुगोपाल को 1 साल का विस्तार मिला। वह भारत के किस रूप में सेवारत है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उच्चायुक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। आपको बता दूं प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में 1 वर्ष तक जारी रहेंगे। उन्होंने 23 जून से देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में सेवा करने के सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। जब उनका वर्तमान 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनका वर्तमान 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वेणुगोपाल देश के एक प्रमुख वकील को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और मुकुल रोहतगी को 30 जून 2017 को नियुक्त किया गया था। भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अनुच्छेद 76 और 78 भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ संबंधित है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। वह अपने सभी कानून मामलों में सरकार की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। मीन्स उसके पास वो आयता है, वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है। इसका मतलब है उसे 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। ये है वेणुगोपाल, इनका आप इमेज में देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 13 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18 जून। दोस्तों आपको बता दूं, ऑटिस्टिक प्राइड डे एक ऐसी घटना है जो विविधता और अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 18 जून को हर साल पूरी दुनिया में देखी जाती है। यह जागरूकता, स्वीकृति और स्वायत्तता को बढ़ावा देने का दिन है। यह दिन एक ऑटिस्टिक समुदाय की घटना है। यह उत्पन्न हुआ है और अभी भी ऑटिस्टिक लोगों द्वारा खुद का नेतृत्व किया जाता है। यह दिन अन्य दान या संगठनों के लिए नहीं है। इस दिन के प्रतीक को इंद्रधनुषी अनंत द्वारा दर्शाया गया है, जो अनंत विविधताओं और अनंत संभावनाओं के साथ विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक ऑटिस्टिक लोगों की विविधता, ऑटिस्टिक समुदाय के भीतर अनंत संभावनाओं और विविधताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड पिकनिक डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 14 जून, ऑप्शन डी 13 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18 जून। दोस्तों आपको बता दूं कि 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। हर साल 18 जून को मनाया जाता है। यह प्रकृति का आनंद लेने का दिन है और अपने निकट और प्रिय लोगों के साथ आनंद लेने का दिन है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन।
कल के वीडियो में हमने आपसे पूछा था हाल ही में सरकार ने स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है आरोग्य पाथ। कई स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच किस मंदिर के स्वच्छता सुविधा के निर्माण के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन ए पशुपतिनाथ मंदिर, ऑप्शन बी मुक्तिनाथ, ऑप्शन सी स्वयंभूनाथ, ऑप्शन डी दक्षिण काली। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लिंक कॉपी करके हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके आज के वीडियो के आप पीडीएफ नोट चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा, कल फिर आपके बीच उपस्थित होंगे नए करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।